जी, मेरा नाम फिरोज़ अहमद खान है। मैं आपके बगल प्रदेश में सचिव हूँ और रायबरेली में भी मैं नया इंचार्ज बना के भेजा गया। तो पहली बार मैं रायबरेली राजनीतिक से आ रहा हूँ। बाकी हमारा नाता पुराना है, रायबरेली से आना जाना रहा है, सुल्तानपुर जनपद के रहने वाले हैं। सर, ये बताइए कि इस समय राम मंदिर का मुद्दा बड़ा मसला होगा। 22 जनवरी को जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो है उसके होनी है, तो कैसे देखते हैं आप अपने नज़रिए से बताइए। देखिए, आपने तो ऐसा सवाल पूछा है कि राम मंदिर का जो जजमेंट हुआ है कोर्ट से हुआ है। अब जब कोर्ट ने दिया है जो जजमेंट, वो सर माथे पर राम मंदिर का निर्माण हो गया है, वो होना चाहिए। आप देखिए, राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा की आपने बात की, हमारे यहाँ देखो, मैं तो मुस्लिम हूँ लेकिन फिर भी जितनी जानकारी मुझे है, हमारे यहाँ हर विभाग में जो सर्वोच्च होता है वो प्राण प्रतिष्ठा करता है। तो सनातन धर्म के हिसाब से जो 4 हमारे पीठ हैं उनको करना चाहिए था। जो मैं इस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना है कि अब ये इसको कहते हैं राजनीति। अगर हमारे धर्म में जो सबसे श्रेष्ठ हैं अगर वो करते तो शायद राजनीति की गुंजाइश कम रहती। लेकिन प्रधानमंत्री जी हर चीज़ को इवेंट बना के राजनीति करना चाहते हैं और इसको राम जी की प्राण प्रतिष्ठा को भी इन्होंने राजनीति शुरू कर दी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए। आप भारतीय जनता पार्टी जब बनती है तो लगभग ये 86 की बात है, शिमला में उनका अपना एक शिविर हुआ था। उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया था कि राम मंदिर चूंकि आस्था का है इसलिए इसमें कोर्ट का कोई मतलब नहीं है, हम इसको कोर्ट की बात को नहीं मानेंगे। उनके उसमें पास था, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, कोर्ट से ही हुआ। जो भी फैसला आज हुआ है, जो बन रहा है या जो भी वो कोर्ट से हुआ। उनके वो अधिवेशन में जो उनका मेमोरेंडम पास हुआ था, क्या हुआ उसका, वो तब भी राजनीति कर रहे थे और हमेशा उसके बीच में उनकी सरकार भी बनी, 6 साल उनकी सरकार भी चली। तो कहीं से क्रेडिट उनको, मेरी नज़र में तो भाई उनको क्रेडिट नहीं जाता है। आस्था की बात है, हो रहा है, ये स्वागत योग्य है। जैसे हमारे एक भाई अभी जब आए, हम यहाँ बैठे, उससे पहले उनका थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन मैं समझता हूँ लेट नहीं हुआ है। सबसे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने इस बात को उठाया और उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ और ये इस बात को बताया फला है, CCTV कैमरे में ये प्रूफ भी हुआ। उसके बाद भी ये तीनों मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन करते रहे चुनाव में पूरी तरीके से। और उसके बाद जब पूरा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पे केस उन्होंने लागू कर दिया तो हम लोग कहीं पीछे नहीं हैं। हाँ, ये अलग सब बात है कि जिले लेवल पे आज हम इसको कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस बात को बहुत पहले उठाया, क्योंकि हमारे बैठने से पहले हमारे किसी पत्रकार बंधु ने इसको सवाल किया था कि आप लेट कर दिए हैं। ये लेट नहीं, कांग्रेस के नेताओं के सवाल करने पे ही ये केस बाहर आया है, अन्यथा नहीं आता। विनोद उपाध्याय जी का, जिनका पुराना नया उनका कोई क्राइम नहीं है जिसमें लाख उनको इनकाउंटर कर दिया गया सुल्तानपुर में, गोरखपुर के रहने वाले विनोद उपाध्याय जी का, उनका एक कसूर कह लीजिए, यह सरकार, हमारे चाहे मुख्यमंत्री जी हों चाहे प्रधानमंत्री जी हों, उनकी आंखों में आंखें डालकर जिसने भी बात की उसको वो मुलजिम ठहरा देते हैं। ये इनकी रीत चली आ रही है। एक चीज़ ये बताइए कि जैसे 22 जनवरी को भाजपा आपके कहने मुताबिक तो हाईटेक करिए पूरा मुद्दे को, राहुल गांधी 14 तारीख को यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी की यात्रा जो है इनके राम मंदिर के मुद्दे पे भारी पड़ेगी, इनकी हैट्रिक को रोक पाएगी भाजपा? देखिए, ये राम मंदिर के मुद्दे पर भारी पड़ेगी, ये आप वो अलग सब्जेक्ट है, वो अलग चीज़ है। वो जनता की जो ज़रूरतें हैं उसके लिए वो है, और ये आस्था की बात है, दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। आपने पीछे हमारा जो राहुल जी पैदल चले थे उसका रिजल्ट आपने देखा, कितना उत्साह लोगों में था, उसमें कमी कहीं से नहीं आई है। मैं समझता हूँ राहुल जी चलेंगे और ज़्यादा होगा, उत्साह से ज़्यादा आएंगे। रही बात 22 तारीख की, तो आपको जानकारी के लिए बता दें, 15 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी खुद दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे हैं। विपक्ष से किसको नेता? आप रायबरेली में लोकसभा के चुनाव में 24 के चुनाव में रायबरेली और अमेठी में कहाँ देख रहे हैं? अच्छा देख रहे हैं, चुनाव अमेठी रायबरेली निश्चित कांग्रेस जीतेगी। आपको एक बात बता दें, रायबरेली वाले अमेठी वालों से सीखेंगे कि अमेठी वाले क्या बोल रहे हैं। एक सांसद उन्होंने चुन लिया और वो बेचारे कितने पछता रहे हैं, वहाँ की जनता, और वो कहती है कि कांग्रेस से हम इतने परेशान हैं, कांग्रेस से कोई भी लड़ेगा जीत जाएगा इस बार। तो पड़ोसी जनपद है, कारण कहाँ देख रहे हैं कांग्रेस वाले अमेठी में? कारण उन्हें वो लोकल जो विकास होता है वो सब कुछ किया ही नहीं है। एक जो उनका आत्मसम्मान गौरव था अमेठी वालों का, उसमें भी उन लोगों ने ठेस पहुंचाई, उसमें भी कमी आई है।
ये सबसे बड़ा कारण तो एक मुझे लगता है कि ये भी है। क्या लग रहा है, कांग्रेस अपनी पुरानी जमीन फिर? निश्चित पूरे यूपी में बेहतरीन रिजल्ट आएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में। अभी कांग्रेस अपनी यात्रा चालू करने वाली है, रायबरेली और अमेठी से भी निकलेगी जी। तो आप लोग ग्राम पंचायत से, न्याय पंचायत से क्या तक इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं? आप देखिएगा लाखों की भीड़ होगी, साथ चलेंगे। ये रायबरेली अमेठी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं कहता हूँ पूरे देश में। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में राहुल जी कदम रखेंगे तो आप देखिएगा उस दिन से चंदौली से देखिएगा नज़ारा क्या होगा। जैसे पिछली बार जब उत्तर प्रदेश में दिल्ली से एंट्री किए थे तो मुझे लगता है कि देश में सबसे बेहतरीन स्वागत हुआ था। युवाओं को कहाँ देख रहे हैं क्या नाम है कांग्रेस पार्टी अपने संगठन में? मुझे अगर सबसे ज़्यादा इस वक्त हमारी पार्टी युवाओं पे फोकस कर रही है। हमारे जितने भी पदाधिकारी बन रहे हैं ज़्यादातर युवा हैं। हमारे जिला के अध्यक्ष जी बैठे हैं, इनकी कमेटी में आप देखोगे तो युवा इसमें नज़र आएंगे। आप राजीव गांधी और राहुल गांधी, तो आज भी हमें देखते हैं राहुल गांधी के पीछे युवा क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, आगे लगा दिखाई देता है? नहीं, इसलिए अभी फ़िलहाल युवाओं में एक राहुल जी का क्रेज चल रहा है, अंडर करंट है। वो ये कि यही एक ऐसा इस देश के ऐसे नौजवान हैं, ऐसे नेता हैं जो युवाओं के लिए रोज़गार मुहैया करा सकते हैं। राहुल जी जहाँ जाते हैं सब में रमते हैं, वो कहीं भेदभाव कुछ नहीं है उनका। तो ये आप सादगी देख लीजिए। आखिरी में ये बता दीजिए आप किधर कौन यहाँ पर आ रहा है? नहीं, ये हमारा विषय नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से सोनिया जी लड़ेंगी और जीतेंगी। अगर प्रियंका जी या राहुल जी में से भी कोई आता है तो भी क्या हाल? ये हमारे शीर्ष नेतृत्व पे है, तो उम्मीद है कि भाई लड़ेंगे। और अमेठी अपनी? हाँ, अमेठी हमारी, बगल की सुल्तानपुर भी हमारी, हम तो प्रतापगढ़ भी हम जीतेंगे। जो स्थिति हमको दिखाई पड़े, जितना जनपद हमने घुमा हुआ है, हम लखनऊ में भी आपको आश्चर्यजनक परिणाम दिखाई पड़ेगा। तो वरुण गांधी का भी बड़ी चर्चाएं हैं रायबरेली और अमेठी में कि वरुण गांधी जी भी आ सकते हैं आपके लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस में। क्या लग रहा है आपको? आप तो घूमते रहते प्रदेश। नहीं, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। आप लोगों जो मीडिया के बंधु हैं उनके सोर्सेस के जरिए जो भी बातें हैं वो चलती रहती हैं। उम्मीद है आने वाले समय में आ सकते हैं? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। ठीक।